हाँ भी कैसे हो? टेस्ट में किसके नंबर 20 से कम है? हाथ खड़े करो। एक के भी नहीं है 20 से कम है। अरे साइंस में पूछने ला रही हूं मैं। खाली साइंस में 20 से कम वाले कितने हैं? अब हाथ खड़े करो। कान ऊपर आने दे हाथ। हाँ एक और, दो और, बस दो ही जने हैं। और कौन कौन टेस्ट में नहीं आया था वो हाथ खड़े करना। क्यों भी? है? पेट दुखा हो? ठीक है। हाँ क्या? क्या काम? दोस्त को ब्याह सावन में? हाँ भी। अगली बार ना तो कोई दोस्त को ब्याह उसी, ना ही पेट दुखना चाहिए, दवाई दे देंगे ठीक। ठीक है नहीं? हाँ ना ही घर है कोई। टेस्ट में नहीं आया तो बैच में ही बंद है। समझ गए ना? पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना जाओ। और कहीं बहुत सेंटर है, करवाते होंगे कोचिंग, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। रेगुलरिटी बनाए रखो, जितना काम दिया जाए वो काम पूरा होना चाहिए। और टेस्ट के अंदर उपस्थिति अनिवार्य है। ओ ला रहा है क्या गिरा है? मेरे का नहीं मोबाइल है। आगा जा, खड़े बढ़ो, खड़े खड़े दबा दो। इन आ जा बैठ। अरे बाकी क्लासों के अंदर कई नीचे गर्दन करके कभी मोबाइल चलाता हो, कभी की करता हो, क्या पढ़ना हो क्या करना हो। सबकी वीडियो बनाई हुई है और एक एक घर भेज दूंगा, ध्यान रखियो। पढ़ने आए हो सिर्फ पढ़ो। ठीक है? नींद आवे? ठीक है। लास्ट टॉपिक क्या हो गया था हमारा? तापमान, टेम्परेचर हम कर रहे थे। टेम्परेचर की कितनी यूनिट बताई आपको? 5। कितनी बताई? फिर मैंने क्या कहा, काम में नहीं आती। कितनी काम में आती है? अरे 3। क्या करो दैया, आपके दिमाग से अलग चीजें चल रही है तो आप कैसे पकड़ पाओगे? मेन 3 ही दिखाई दी ना कि मैंने कहा मुख्य यही है। कौन कौन सी? डिग्री सेंटीग्रेड है कि डिग्री सेल्सियस है? सेंटीग्रेड बोलते हैं कि सेल्सियस बोलते हैं? पुराना कौन सा है, नया कौन सा है? इठा है क्या? कब पता लगेगा? जब जाके किताबें उठाओगे। ठीक है? नया पुराना ये अड़ंग बड़ंग उसको लिखो, नोट्स तैयार करो अपने। मैंने तो बता दी यूनिट्स, आपने उसको याद कर लिया। इतने से बात नहीं पढ़नी, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको। वो कौन पढ़ेगा? 4-5 घंटे यहाँ लगाते हो, बाकी दिन क्या करते हो? तो यही काम करना है। ठीक है ना? उसके बाद में ऐसा इकाई कौन सी है? बुखार किस में नापा जाता है? फॉरेनहाइट कौन से देश की इकाई है? कौन सी इकाई है, सॉरी? ब्रिटिश इकाई है। इन चारों इकाइयों में, वैसे तो 5 थी, 5वीं को हमने इग्नोर कर दिया, 4 बची। ह्यूमर और था। उनमें क्या रिलेशन था? एक रिलेशन निकाला था ना? क्या? आगे बटा में। ठीक है, आगे और आगे बटा में 5। ये एक संबंध था किसमें? इन चारों इकाइयों में। ठीक है? अब इससे प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। यार 100% एक आता ही आता है। ठीक है? अगला जो टेस्ट है उसका सिलेबस सुन लो ध्यान से सारे। जितनी भी सारणियां हैं जो मैंने भेज दी है, जो मैं भेजूंगा, और जो मैंने नहीं भेजी और जो मैं नहीं भेजूंगा, सब आएंगी भौतिक विज्ञान से संबंधित। सोच लो, सिर्फ सारणियां। ठीक है? सारणी के अंदर मात्रक आगे, प्रतीक आगे, आविष्कार और आविष्कारक, विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उनका किस नाम से उनको पुकारा जाता है, वो सारी की सारी सिर्फ सारणियां ही सारणियां देनी है इस टेस्ट में, और कुछ नहीं देना। ठीक है ना? हाँ, तो पूरे 6 दिन है आपके पास क्या याद करने के लिए। हाँ, अल्फा किसका प्रतीक है, या एक प्रतीक दे दूंगा, ये ग्रीक अक्षर किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है? इस प्रकार से आ जाएंगे। निम्न में से फलानी चीज का मात्रक क्या है, फलानी चीज की विमा क्या है। ठीक है? इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। थ्योरेटिकल में कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ आपको क्या याद करनी है, वो सारणियां। देखते हैं आपके रट्टे मारने की काबिलियत कितनी है। क्योंकि देखो, विज्ञान को तो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन उन सारणियों का क्या करें? उनको सीखा जा सकता है, लेकिन कब? टॉपिक वाइज। कब सीखा जाएगा? लेकिन वो है व्यवस्थित क्रम में आपके, तो उनके टॉपिक के साथ तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन हम पहले उनका टेस्ट लेके देखते हैं कि आपको याद होता है कि नहीं होता। तो अब की बारी टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, चाहे कोई भी साइंस की किताब है आपके पास, ल्यूसेंट हो, चाहे किसी भी राइटर की किताब हो, चाहे 9वीं की 10वीं की, उसमें जो भी सारणी आ गई ना भौतिक विज्ञान की, वैज्ञानिकों के नाम, उनके द्वारा किए गए आविष्कार आगे, मात्रक, प्रतीक, विमाएं, अड़ंग बड़ंग भेजता रहूंगा वैसे तो मैं। ठीक है? 1-2 दिन के अंदर लगभग सारा मटेरियल आपके पास आ जाएगा। हो सकता है कुछ ना आए, क्योंकि सारे तीर चला के नहीं दिखाए जाते, एक आधा
बचाना पड़ता है, और वो जो उसने पकड़ लिया कामयाब वही होएगा। तो वो देख लेना भी आपकी, ठीक है। तो इस बार थ्योरेटिकली टेंशन मत लेना, ये अगली बार डाल देंगे, ठीक है। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल जो करवा रहे हैं वो एक दो और आ जाएंगे, तो सारणियां तो याद करनी ही पड़ेंगी, अब आपकी मजबूरी होगी। तो एक फॉर्मूला निकल के आया, इन चारों इकाइयों में निम्न संबंध है। ये संबंध कैसे निकल के आया, एक फॉर्मूला था इसके लिए भी, कि सभी तापमान की इकाइयों के पैमाने एक निश्चित सूत्र द्वारा नियत हो जाते हैं। वो सूत्र क्या था, सभी जितने भी स्केल हैं, कितने स्केल है वैसे 5, कितने यूज कर रहे हैं, चारों स्केल एक फॉर्मूले के माध्यम से नियत कर दिए गए। वो फॉर्मूला क्या है, स्केल में से क्या घटाओ, एफपी के बीपी, एफपी कौन है, फ्रीजिंग पॉइंट, और बटा में भाग लगा दो, किस में से क्या घटा के, बॉइलिंग पॉइंट में से फ्रीजिंग पॉइंट को घटा के, फिर ये फॉर्मूला हमारे पास तैयार हुआ कि अर्थ नहीं याद है के पढ़े आप बीच में छुट्टी एक दिन की याद है किएगा हो जो थे, आया था ना फॉर्मूला ये। अब इसके प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्या आएंगे कि जी 4 इकाइयां, किसी एक का मान दे देंगे, किसी का भी मान पूछ लेंगे। अब जैसे मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन आएगा इतना ही जितना मैं लिख रहा हूं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड ये बराबर डैश 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 डिग्री फॉरेनहाइट, या यही 50 डिग्री सेंटीग्रेड डैश 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 डिग्री र्यूमर, और यही 50 डिग्री सेंटीग्रेड डैश 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 केल्विन। तो इस प्रकार से मान निकालना पड़ेगा। आता है क्या, किस किस को नहीं आता हाथ खड़े करो, कान से ऊपर आने दो, नहीं तो कान के नीचे आ ही देख लो, ठीक है। इतने जने हैं इनको ये करना ही नहीं आता, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गणित के कुछ बेसिक रूल पता होने चाहिए। आपको गणित की एक सिंपल सी प्रश्नावली आनी चाहिए, जिसको आप बोलते हो क्या, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। अरे रुक जा, ओ भाई हट जा, उतारना है तो पन्ना सीधा दे दूं, 12 घर जाके उतार ले, सीख लो। गणित की प्रश्नावली आनी चाहिए कौन सी, सिंप्लीफिकेशन। अब रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की क्वालिफिकेशन क्या है, अरे के जुगाड़ होना चाहिए फार्म भरने वास्ते है, 8वीं क्लास 10वीं क्लास है ना मिनिमम, जो आपकी जिसको हम सामान्य शिक्षा कहते हैं वो कितनी होनी चाहिए, 10वीं होनी चाहिए। उसके बाद में एक एडिशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं वो क्या है, वो आईटीआई, ताकि आपको कुछ मशीनों का भी क्या हो, ज्ञान हो। 10वीं के अंदर जो जो चीजें आपने पढ़ी है, जब आईटीआई की थी तो एक आपसे फॉर्म भरवाया गया था कि मेरे को 10वीं में पढ़ी हुई सारी चीजें आती है, वो भरे हो फॉर्म के, तो ठाक होने, अदृश्य फॉर्म था वो। आईटीआई में एडमिशन की क्वालिफिकेशन क्या थी, 10th। क्यों थी 10th, तीसरी क्लास करते ही थोड़ा आईटीआई में एडमिशन क्यों कौन दिया, जवाब दो। 5वीं क्लास करते आईटीआई क्यों नहीं करवा देते, ओ भाई बता। 6ठी क्लास करते इतना आईटीआई में एडमिशन क्यों कौन दे रहा है घर का, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं क्यों रखी गई है, भारत का स्टैंडर्ड जो है हर चीज के लिए वो क्या रख दिया, 10th रख दिया, ठीक है ना, कि वो होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण भी क्या है, वो छोड़ो, उम्र तो कोई बात नहीं, बढ़ती जाएगी आपकी, अब नहीं घटने वाली, ठीक है ना। वो कारण क्या है 10वीं, क्योंकि उसके अंदर हमें बेसिक सब कुछ सिखा दिया, जो आगे आएगा, आगे उसका विस्तृत रूप आएगा, कई शाखाओं में बढ़ जाएगा। आपका मन करे तो आप हिस्ट्री ले लो, आपका मन करे तो आप साइंस ले लो, आपका मन करे तो आप मैथ ले लो, आप किस रास्ते गए ही कौन, इन्हें कौन गया, किन्हें कौन गया, इन्हें इला पास मुड़ने की कोशिश करी, लेकिन बीच में इस तरफ एक आईटीआई भी थी, उधर हो लिए सारे के सारे, बढ़िया किया, उधर हो लिए, जल्दी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वो 10वीं वाली चीजें तो याद होनी चाहिए। 10वीं में जो गणित पढ़ी थी, 9वीं में पढ़ी, 8वीं में पढ़ी, 6ठी में पढ़ी, 7वीं में पढ़ी, वो तो याद है क्या, जोड़ घटाव गुणा भाग आते, वह काट दूंगा, तारा ध्यान रखियो, जोड़ घटाव गुणा और भाग कह रहे हो ना अपने मुंह से आते हैं, ठीक है। उसके बाद में अंडरवुड, अंडरवुड निकालना आवा है कि मेरी ठेकेदारी कौन है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं अंडरवुड निकालना सिखाऊं, मैथ की क्लास लगती है उसके तो सीखो। उसके बाद में वर्ग करना आता है, क्यूब की हमें आवश्यकता बहुत ही कम पड़ेगी नहीं, नेग्लेक्ट है, एक आधी जगह पड़ती है, इग्नोर करो। 6 चीजें आनी चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग, अंडरवुड निकालना और वर्ग करना, स्क्वायर करना, आगे। उसके बाद में गणित की एक प्रश्नावली आनी चाहिए, कौन सी, सिंप्लीफिकेशन, जिसको आप बोर्ड मास कहते हो, क्या कहते हो, हाँ वो बोर्ड मास ब्रैकेट गुणा भाग ये सिखाता है, किस क्रम में हल होगा ये सिखाएगा, उसके बिना ये सवाल हल नहीं होंगे। सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही एक चीज आती है, वज्र गुणा, तिरछा गुणा, पढ़े है कि बस, फिर इतना ही चाहिए अपन, न्यूमेरिकल सारे हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट, र्यूमर और किस में बदलो, केल्विन में बदलो, इन सब में बदलना है। अब इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले सूत्र का चुनाव, क्या करना है,
इन्हें ऊपर मुंह चक ना लिखे छोड़ दे, टाइम दे थारे बीमारी क्या लिखना है, कौन ही करना मैं सिखा रहा हूं अभी, तू को मनावे ही कौन, किन्नू कर लिया तुम बता। कोशिश को जब आता ही नहीं है फिर कोशिश करने का फायदा क्या, जब कोई काम ही नहीं आता आपको तो क्या दिखाना चाहते हो। है रहन दे की को नहीं आता ने, ये मान के चलो कुछ नहीं आता। अब देखो कितनी यूनिट है, अब सूत्र का चयन करना सीखो। सबसे पहले तो सबसे पहले सूत्र के चयन में उस चीज को उठाएंगे जिसका मान दिया गया है। किसका दिया गया है, सेंटीग्रेड का। तो सेंटीग्रेड का फॉर्मूला उठेगा, क्या है सेंटीग्रेड का फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला लेंगे C बटा में 5, बराबर का निशान लगेगा लगेगा क्योंकि इसके नियतांक में कोई लेना पड़ेगा। अब वो दूसरा फॉर्मूला उठेगा जिसका मान ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला उसका जो दिया गया है, दूसरा उसका जिसको ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है, एक एक उठेंगे, सारे उठाएंगे तो नहीं कर पाओगे, कर लोगे लेकिन कब, जब एक का मान पे ज्ञात हो जाएगा, फिर नेक्स्ट का मान, फिर नेक्स्ट का मान, इस प्रकार से फिर वो लंबा हो जाएगा। तो अब हमें इन तीनों में से किसी भी एक का क्या उठाना है, फॉर्मूला। अब उठा लेते हैं किसका, फॉर्नेट का क्या है भी, F माइनस 32 बटा में 9। अब खूब सारे अंक है, खूब सारे बीज है, अंग्रेजी के अक्षर है, ठीक है ना। C और F दोनों में से किसी एक का मान उपलब्ध है, किसका, हाँ तो रख दो। C का मान कितना, बटा में 5 बराबर F माइनस 32 बटा में 9। अंक 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 सारे ज्ञात है, कौन अज्ञात है। और जब वो बोर्ड मास या वो सिंप्लीफिकेशन में कोई एक चीज अज्ञात होती है तो उसका मान बड़ी सरलता से ज्ञात कर सकते हैं कुछ सरल नियमों का प्रयोग करके। अब क्या करोगे, वज्र गुणा करो और उत्तर बताओ जल्दी। अब करो, काट दियो। हाँ तो रिमूर में भी काट और कैल्विन में भी काट, अड़िका की ना रुकना की नहीं कौन दियो मैं, क्योंकि हमें रुकना ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं रुकी हुई। आज का टॉपिक ही है रुकना नहीं है। और एक फीस के लिए बारी बारी कहना ना पड़े, रोज रोज रोक रहे हैं। लास्ट सबके लिए 5 तारीख है, 5 तारीख तक सबकी फीस आ जानी चाहिए, नहीं तो कोई बैच में नहीं बैठेगा। डिग्री सेंटीग्रेड में मान किस किसका आ गया, डिग्री सॉरी फॉरेनहाइट में कान से ऊपर आता नहीं तो 3 जनों का आया, सिर्फ 4 5 बस 6, और जिसका आ जाए हाथ ऊपर करना और नीचे कर लेना। अरे हो गया तेरो 6 जना। और कोई नया, देखो गणित में कमजोरी का शिकार है, और नस नीचे करके बैठ जो बी पीरियड में। गिनती शुरू कराऊंगे मैथ, कहते हैं गुरुजी ने। हाँ क्या हो प्रयास, कभी कामयाब होते हैं कभी नहीं होते, क्या दिक्कत है। देखो गणित को हल करने के, मैथ के सवाल करने के सबके तरीके क्या है, अलग अलग है। कईयों बड़े शार्प दिमाग होते हैं, वो क्या करेंगे 50 में 5 का भाग दिया कितना आ गया 10 आ गया, इधर अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करके जी तो उत्तर आ गया। कईयों का नहीं चलता दिमाग, मैं मानता हूं आपका दिमाग ही नहीं चलता, तो तिरछा गुणा चलता है। हाँ कैसे होगा तिरछा गुणा, इसका इसके साथ इसका इसका जिस राशि का मान ज्ञात करना है उसको कौन से हैंड साइड रखते हैं, LHS RHS सुना है, कहां रखोगे, लेफ्ट के राइट, मेरा क्या आपका लेफ्ट, इस तरफ रखेंगे, ठीक है ना। तो 5 गुणा में F माइनस 32। अब कहेंगे ब्रैकेट कहां से आ गया, किस किस के दिमाग में है, मैंने एक मान लिख दिया, F माइनस 32 का गुणा किससे किया 5 से कर दिया, मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब कहीं दिमाग में उसी ब्रैकेट क्यों आए हो, है क्या किसी के दिमाग में। हाँ इसका मतलब अगर ये दिमाग में आ रहा है कि ब्रैकेट कहां से आया, तो वे 10वीं 8वीं 9वीं सब वह खराब है अपनी। अरे नहीं आया कोई नहीं, सीखने आए बताएंगे ब्रैकेट कहां से आया। मैंने 5 का गुणा किया ही नहीं है, मैंने दिखाया है कि इसका गुणा होगा, मैं करूंगा, बा मेरी मर्जी है कद करूंगा, ठीक है। कर देता तो कुछ और लिखना पड़ता, क्या लिखना पड़ता 5F और 32 इंटू 5 गुणा भाग ना बताओ, देखो कितनी जल्दी बोले हो, ठीक है। मैं नहीं करता, मेरे को नहीं करना, मैं करूंगा, क्योंकि हर बंदे के मैथ करने के तरीके क्या होते हैं अलग अलग, उत्तर सबका सेम आ जाता है। जैसे मैंने बताया था ना कि राशि की विमा हमेशा सेम रहेगी, चाहे सूत्र कोई भी हो। ऊर्जा का उदाहरण दिया था, ठीक है ना, और भी बहुत उदाहरण ले सकते हैं। विमा क्या आई थी हर बार,
सेम आ रही है। तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर सबका क्या आएगा, वो सेम आएगा। ठीक है, मैं गुणा करूंगा और 50 का गुणा किससे, 9 से, तो मैं करता नहीं हूं, मैं करूंगा। अब जब तक हल करते रहो, जब तक सरल करते रहो, जब तक अंतिम आराम से चीजें गुणा भाग जोड़ घटाव तक ना पहुंच जाए। 5 किस में इनके, 5 ब्रैकेट के किस में है, जब कोई निशान ना हो तो किस में है, 5 उधर जाएगा, किस में आ जाएगा। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम क्या, ब्रैकेट खोलना है। क्या खोलना है, अगर मैं 5 उधर भेज दूं तो ब्रैकेट खुल गया, क्योंकि कोई राह ही नहीं गुणा भाग करने के लिए। तो क्या बचा, f माइनस 32 बराबर 50 गुणा 9 बटा में 5। हो गया ना सरल। ठीक है, कर लो सरल, गुणा भाग काटा बाटी करते हो, अब तो उत्तर बता दो। 5 नीम, अब 5 नीम 45 किनू आए। ठीक है ना, चल छोड़ो। 5 का इसमें दिया कितना आया, 10, और ये हो गया 90। कितना हो गया, हाँ, तो इधर क्या बचा, f माइनस 32, इधर क्या बचा अभी 90। अब किसका मान याद करना है, सरलीकरण, यही तो कहते हैं ना, सरल करते जाओ। जब आपको लगे कि हाँ सरल हो गया तो हल कर लो, वहां आप गुणा भाग कर लो, लेकिन पहले नहीं करना। ठीक है, पहले करोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे, भाई सरलीकरण हो जाएगा। हमें क्या करना है, हाँ, अब f यहीं पड़ा रहेगा। 32 किसका है, पक्ष बदल दो, पक्षांतरण भी बोर्ड मास के अंदर सिखाया जाता है, उधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो मेरे को बता दो कि ये डिग्री फॉरेनहाइट में वैल्यू 50 डिग्री सेंटीग्रेड की कितनी आएगी। तो 90 प्लस में 32 कितना आया, 122 डिग्री फॉरेनहाइट। यानी कि हमारा जो प्रश्न था, कहां था, यहां, कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है कितना, 122 डिग्री फॉरेनहाइट। इसी प्रकार र्यूमर ज्ञात करो, इसी प्रकार केल्विन ज्ञात करो। जल्दी करो र्यूमर, ये प्रैक्टिस है, आप घर पे करना, एक आधा ही करवाऊंगा सवाल में, टेस्ट में देते रहेंगे। कर ले कार्तिक आर्या, कई दिनों बाद आए हुए, एक क्लास मिस, आगे का सुबड़ा साहब, हर बार यही होगा। चलते बैच में एक भी क्लास मिस की, नेक्स्ट दिन कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर क्लास फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की दूसरी क्लास से, पिछली क्लास से जुड़ी हुई है। जल्दी, र्यूमर में निकाल लिया, किसने निकाल लिया, हाथ खड़े करना, बहुत बढ़िया। केल्विन में, ठीक है, पूछूंगा अब एक आधे से मैं। हाँ चंद्रभान, केल्विन में बता कितना आयो है, 323 आ रहा है क्या किसी का भी, पक्की बात है, ठीक है, बाकी करो, ये लिखना ले मेरे भी आ गयो, देखा देखी। अरे एक टेस्ट में कई जने नकल मारते हुए पकड़े गए हैं, ठीक है ना, वो ध्यान रखना, नजर सब पे है, अगली बार से नहीं होना चाहिए ऐसा। मेरा नुकसान नहीं है, आपका ही है, खुद को धोखे में रखोगे, हाँ नंबर ज्यादा आ गया हमारा, ठीक होनी है। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं होनी कोई, हाँ लंबू बोल, र्यूमर बता, है 40 र्यूमर आवेगे सभी का, पक्की बात है, कोई दिक्कत है, सवाल दूं क्या, लिखो तो 340 र्यूमर को घर से करके लाना है, ये 340 340 र्यूमर को सभी में बदलो, सभी मतलब फॉरेनहाइट में, सेंटीग्रेड में और केल्विन में। 340 र्यूमर है, उसको सेंटीग्रेड में बदलना है, फॉरेनहाइट में बदलना है और केल्विन में बदलना है, आराम से घर से बदल के लाना, बदल लाओगे। फिर एक बड़ा कॉमन प्रश्न है, मेरे ख्याल से सभी को उत्तर आता होगा, दो पैमाने हैं, एक है डिग्री सेंटीग्रेड और एक है डिग्री फॉरेनहाइट, ये एक टेम्परेचर पर बराबर दिखाते हैं पाठ्यांक। डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फॉरेनहाइट का कोई भी यदि आप थर्मामीटर लोगे, क्या लोगे, थर्मामीटर, पायरोमीटर, अड़ंग बड़ंग आगे पढ़ेंगे वो अपने, ठीक है, उनमें दोनों के पैमाने एक तापमान पर समान रीडिंग देते हैं। वो रीडिंग पता है कितनी है, कितनी है, 40 डिग्री, कौन सी, प्लस की माइनस की, हाँ, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान
पर फॉरनहाइट और सेंटीग्रेड के पैमाने के पाठ्यांक क्या होते हैं? समान होते हैं। नोट लगा के लिख लो, और बहुत बार आया हुआ है पेपर में ये। वो समझते हैं आपको पता नहीं है, आपको पता है ना, अब नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लिखो, नोट लगा के लिखो। -40 डिग्री तापमान पर सेंटीग्रेड और फॉरनहाइट के पैमाने एक समान पाठ्यांक देते हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड या -40 डिग्री तापमान पर, कुछ मत लगाना आगे, -40 डिग्री तापमान पर सेंटीग्रेड तथा फॉरनहाइट के पैमाने समान पाठ्यांक देते हैं। इनके स्केल के लेवल बिल्कुल बराबर होंगे। -40 डिग्री तापमान पर सेंटीग्रेड और फॉरनहाइट के पैमाने क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी कि यदि हम सवाल करने की कोशिश करें कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड बटा में 5 बराबर F -32 बटा में 9, तो सवाल करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कितना आएगा। इन सारे को हल करने के बाद भी उत्तर क्या बचेगा? ये -40 ही बचेगा। ठीक है ना, ये एकमात्र जादुई आंकड़ा है जो इसके अंदर प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब होने को क्या पता आंकड़े और भी हो जाएं, आप जादूगर थोड़ी हैं कोई। ठीक है, हम तो करके देखने वाले हैं, करके देख लेंगे, हुआ तो निकल जाएगा। लेकिन ये कॉमन फैक्टर है जो याद रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? हाँ, तो ये हमारा पहला टॉपिक खत्म हुआ है, जिसका नाम था, खत्म तो क्या हुआ, बहुत लंबा हुआ, तो खत्म किया गया है जबरदस्ती। ठीक है, नहीं तो ये चलता रहेगा। क्या नाम था? हाँ, हेडिंग क्या थी पहले दिन? मात्रक व मापन। आज हमने वो चीजें लगभग कर ली हैं। धीरे धीरे रिकवरी होती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक आएंगे, कोई इकाई आएगी, कोई परिभाषा आएगी, उसका मात्रक, उसका प्रतीक होगा, फिर हम और देखते रहेंगे। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हमें चलना है। क्या करना है? चलना है। चलना है, रुकना। हर चीज क्या हो रही है? चल रही है, एक समय के साथ साथ चल रही है। कोई तेज चल रही है और कोई धीरे चल रही है। पंखा चल रहा है अपनी गति से, कूलर अपनी गति से चल रहा है, हमारा दिल अपनी गति से धड़क रहा है, दिमाग हमारा सुन बैठा है, चल ही नहीं रहा। जो चीज चलनी चाहिए साड़ी वो चल नहीं रही, जो नहीं चलनी चाहिए वो चल रही है। तो इसी चलने को सीखना है, इसी गति को सीखना है, गति को देखना है, रुकी हुई चीजों को देखना है, गति कितनी तेज हो सकती है ये देखना है, परिवर्तन कितने हो सकते हैं ये देखने हैं। और एक महान वैज्ञानिक जिसका नाम है आइजैक न्यूटन को समझना है। उसने भी नियम दिए थे, किसके? चलने के। किसके? हाँ, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें दूसरे टॉपिक की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि हर टॉपिक का एक सीक्वेंस है, क्रम है, उसी क्रम में चल के ही हम भौतिक विज्ञान को सीख सकते हैं। तो हेडिंग लगाओ। वैसे तो क्या हेडिंग लगाएं इसकी, मेरे ही समझ में आ रहा है, बड़ी मुश्किल से हेडिंग मिली, लेकिन फिर भी वो सेट नहीं बैठ रही। कई इसको कहते हैं गति, समय, दूरी। गति, समय और दूरी। कई इसको कहते हैं विराम और गति। क्या कहते हैं? विराम और गति। कई समय, चाल, दूरी कह देते हैं, कई नामों से है। तो आप क्या लगाओगे? कुछ भी लगा लो, पढ़ना सब है। ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे, लिखो, हेडिंग लगाओ, विराम व गति। विराम यानी कि रेस्ट व गति। गति को क्या बोलते हैं? मोशन। गति स्पीड नहीं, ठीक है, स्पीड चाल होती है, नामों में फर्क है। शीशा और लेड एक ही बात है कि अलग अलग? शीशा और लेड एक ही बात है, अलग अलग? आईटी इलेक्ट्रिशियन हो, बोलो एक ही बात है कि अलग अलग? कौन कहता है अलग अलग? हाथ खड़े करो। और कौन कहता है एक समान है? हाथ खड़े करो। सारे हाथ खड़े तो करवाऊंगा भाई। ठीक है, हाथ सबके खड़े करवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास 3 ऑप्शन है। पहला, शीशा और लेड एक समान है, ये कौन कौन कहता है? हाथ कान ऊपर होना चाहिए हमेशा, ये कोई ठहर करके खाद करना आज बेटा थे। ठीक है, 5-6 जने हैं। कौन कौन कहता है कि ये अलग अलग है? डरो मत, मैं मारू थोड़ी थाने कोई, आपको नहीं पता, सीखने तो आए हो, डर रहे क्यों रहे हो? अलग अलग है। कौन कहता है जी मान तो की ठाक होनी, के शीशो और के लेड? वो भी हाथ खड़े करो। हाँ, इनमें से कोई नहीं, नोटा नहीं होते हैं। ठीक है, अब बताओ, ग्लास और कांच एक ही है कि अलग अलग है? अरे ग्लास और कांच एक ही चीज है कि अलग अलग है?
कौन कहता है एक ही, हाथ खड़े करो। ड्रो क्या मैं कहूंगी था ना, मैंने ये थोड़ी कहा कि अगर आपने गलत हाथ खड़ा कर दिया तो हाथ फाड़ दूंगा थारों में, आप बात कही है तो चक्को ड्रो क्या मैं। कौन कौन कहता है कि ग्लास और कांच एक ही है? कटू आए हुए ना, तेरे ग्रह पर ग्लास है ना ही कांच है। गिलास नहीं, ग्लास। वो तो गिलास और क्वार्टर लिए करके, वो नहीं लाला, ग्लास। ठीक है, हाँ मेरे उच्चारण में हो सकता है अलग रहे, फिर क्या ध्वनि जब मेरे यहां से निकल के आप तक पहुंचती है तो एक प्रभाव आता है डॉपलर, सुना है क्या? सुन लियो अब, ठीक है ना, हाँ वो पढ़ाऊंगा आगे कभी, तो वो आगे जाकर उसका अर्थ ही बदल जाता है, कईयों को ढंग से सुनाई नहीं देता। ठीक है ना, हाँ तो ये तो लेड यानी कि शीशा एक ही चीज है, धातु है। ग्लास और कांच क्या है? एक ही चीज है, ये लगे हुए कैसे मर्जी कह दो, लेकिन हम राजस्थान के निवासी हैं, यदि मैं लिख दूं शीशा, क्या लिख दूं? शीशा, तो बस शीशो ही ना मान ले, मुंह देखना। ठीक है, जबकि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं। उसी प्रकार से गति अलग चीज है, चाल अलग चीज है। गति को क्या बोलते हैं? मोशन। लगे हैं कभी लूज मोशन? यार 10 लगे गति के हैं, आप पे चाला है नहीं, बस वही चीज समझनी है। और कई बारी आवे को नहीं, तो वो विराम है, अरे क्या है? गति। अरे हर जगह मौजूद है, कैसे मर्जी समझो, दांत के कट है। ठीक है, विज्ञान को मजाक में समझ लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, नहीं तो भाई समस्या बहुत है थारे। ठीक है, किड़के की बीमारियां और भी है, तो लिखो नंबर 1 विराम यानी कि रेस्ट। लिखो जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तु की अपेक्षा, जब कोई वस्तु अपनी आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा स्थिर प्रतीत होती है या अपनी स्थिति नहीं बदलती, दोनों ही लिख लेना। जब कोई वस्तु अपने आसपास की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा स्थिर प्रतीत होती है या अपनी स्थिति नहीं बदलती, या अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, स्थिति नहीं बदलती, तो उसे विराम अवस्था कहते हैं, रेस्ट पोजीशन कहा जाता है। तो इसे विराम अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा के अंदर, डेफिनेशन के अंदर वस्तु से क्या तात्पर्य है? भारी भरकम प्रश्न पूछते हैं ना, हाँ बताइए इसमें वस्तु किसे कहा गया है? बता बालाराम, वस्तु किसको कहा गया है? खड़ा हो, क्या तात्पर्य है वस्तु से? आवाज ही को नहीं आवे, या तो खाज कर लिया, बोल दे, हाँ बोल। सारी चीज वस्तु है, तू वस्तु है कोनी, मैं वस्तु हूं, क्या कहते को थे वस्तु हो? ये स्टूल क्या है? आप, पंखा, ये जितनी भी चीज नजर आ रही है सबको एक ही नाम दे दिया, क्या? वस्तु। पंखा कूलर बोलने की जरूरत ही नहीं है, बैठ जा। जो भी चीज नजर आ रही है, ठीक है, आपको चाहे नजर ना आ रही है, उसको एक नाम देते हैं, क्या? वैसे तो पदार्थ, क्या नाम देते हैं? लेकिन नहीं, डेफिनेशन टॉपिक के हिसाब से चेंज हो जाती है, अब हम उसको क्या बोल रहे हैं? वस्तु। अब अपने आसपास देखो, क्या देखो? आसपास देखो, खुद को एक वस्तु मानते हुए, खुद को क्या मानते हुए? एक वस्तु मानते हुए आपकी तुलना, खुद की तुलना करो आसपास की चीजों से। ठीक है, कोई आपसे अपनी जगह अपने आप चेंज कर रही है क्या? नहीं कर रही। अरे आसपास देखो तो सही थे, देखने कौन थे? मेरे काम देखने आ रहे हो क्या? कोई चीज आपके आसपास ऐसी है जो अपनी स्थिति चेंज कर रही है आपकी अपेक्षा? कौन? अरे मन देखो थे, इन्हें भी ना क्या देखो। क्या मैं अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा क्या आपकी अपेक्षा? थोड़ी देर पहले मैं इसके सीध में था, मैं इसके पास सामने आ गया, बिल्कुल ऐसे करते करते कभी मैं भी कर पहुंच जाऊंगा। चीज हो रही है ना। इस पंखे की ताड़ियां कभी आपके सामने थी, लेकिन अगली पल अपनी पोजीशन क्या कर रही है? चेंज करिए। वो कुर्सी देखो, आपकी अपेक्षा वो क्या है? स्थिर है। आप भी स्थिर हो, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कोई भी स्थिर नहीं है। पृथ्वी क्या हो रही है? घूम रही है। तो हम भी क्या हो रहे हैं?
लेकिन हम एक दूसरे की अपेक्षा स्थिर हैं, क्योंकि हमारी गति क्या है। बस में बैठे यात्रियों को देखो, आपकी अपेक्षा, आप भी बस में बैठे हो, आगे वाली सीट पर भी कोई बैठी है, कोई बैठा है, बैठी है, कहते हैं बेटा क्यों मुस्कुरा है, ठीक है ना। अब वो बैठी है वो भी स्थिर है, और जो बैठा है वो भी स्थिर है, बस चल रही है। लेकिन हम सेम उसी तरह, हम पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी चल रही है, हम पृथ्वी के अंदर बैठे हैं, लेकिन हम अपनी तुलना दूसरे से करें तो वो भी स्थिर है और हम भी स्थिर हैं। इसको बोलते हैं विराम। क्या बोलते हैं? हाँ, कहते हैं ना आराम करा मैं सुत्यो। तो वो कौन सी स्थिति आ गई दूसरों की अपेक्षा? कोई तो उस समय जा रहा था कहीं, तो मैं तो बीकानेर जान ला रही हूँ, तू कह रहा है कि मैं तो सुत्यो हूँ। तो वो जा रहा है, वो तो क्या है, गति में है, और जो पड़ा है वो क्या है, विराम में। लेकिन वो विराम में होते हुए भी भौतिक रूप से कोई भी चीज विराम में नहीं है, ध्यान रखना। इस भौतिक जगत में हर चीज में गति है, हर चीज में क्या है, गति है। तो विराम में कोई समस्या है क्या? तो आपकी अपेक्षा उन चीजों के उदाहरण दो जो सामान्य रूप से अपनी स्थिति नहीं बदलती। पेड़ पौधे, एक पेड़ लगा दिया नीम का, वो अठा है, ठीक है, फिर वो क्या चलना यार गंगानगर जा गया वहां, वो चाल जाओगे को नहीं। और बोलो, इमारतें, बिल्डिंग्स अपनी पोजीशन चेंज करती है क्या? कभी नहीं करती। और बोलो, हाँ बोल लंबू, बिगन क्या देखा, बोल क्या चीज हो रहा है कि अपनी पोजीशन कौन बदला तेरी अपेक्षा? आप आगे पीछे हो जाओगे उसके, लेकिन वो अपनी जगह स्थिर रहेगी। है जोर की बोलो, आवाज मेरे तक आ नहीं थी, वो कूलर चल रहा है। जोर की बोलो, कड़े जय माता की बोल दो, ठीक है। पहाड़ चलते हैं क्या? वो जहां है वही है। हम जाते हैं हिमाचल घूमने के लिए, हिमाचल का दिया हुआ राजस्थान चला थोड़ा गर्मी में ना रहे थे, दोरिया है स्थिर है क्या? अरे अपनी जगह बदलते रहते हैं ये भी, ठीक है ना। आंधी चाली दोहरियो बिन्नू तेरा घर कौन आवा थोड़ा सो। हाँ, तो ये है, तो बहुत सारी चीजें जगत में स्थिर है और बहुत सारी चीजें गति में है, लेकिन स्थिरता कम है, गतिशीलता ज्यादा है। अब चलते हैं रेस्ट की बजाय किस पे, मोशन पे। तो नेक्स्ट लगाओ मोशन, क्योंकि इन दोनों को एक साथ समझाऊंगा, दिखाऊंगा भी। गति यानी कि मोशन। लिखो, इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में या इस संसार में, इस प्रकृति में, कुछ मर्जी लिखो, प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान रहती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु, हर चीज प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्या रहती है, गतिमान रहती है। यानी कि कोई भी स्थिर नहीं है, हम सब चल रहे हैं, ठीक है। चलना, गतिमान रहने का प्रत्यक्ष तरीका तो क्या है कि हमें नजर आ रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, बस चल रही है, स्कूटर चल रहा है, तितली उड़ रही है, मोर उड़ रहा है, पक्षी चल रहे हैं, ठीक है, आपका दिल धड़क रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल से चल रहा है, हर चीज चलती हुई नजर आना, ये तो कौन सी तरीका है, प्रत्यक्ष। अब हमें लग रहा है ये स्टूल जो है ये चल नहीं रहा, ये स्टूल जो है चल नहीं रहा। अभी आपने कहा पेड़ पौधे चल नहीं रहे, बिल्डिंगे चल नहीं रही, लेकिन वास्तव में चल रही है, क्योंकि कौन चल रही है, पृथ्वी चल रही है। तो प्रत्यक्ष रूप से भी गतिमान है और अप्रत्यक्ष रूप से भी गतिमान होती है। लिखो, इस प्रकार समय के सापेक्ष, इस प्रकार समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। इस प्रकार समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। इस प्रकार समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी वस्तु की स्थिति
दूसरे शब्दों में, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु की अपेक्षा, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु की अपेक्षा बदलती हुई नजर आती है, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु की अपेक्षा बदलती हुई नजर आती है, तो उस वस्तु को गतिमान कहा जाता है या गति में कहा जाता है। तो उस वस्तु को क्या कहते हैं कि वो गतिमान है, वो गति में है, उसके पास गति है। ठीक है, जैसे बोलो भी, उदाहरण आप दो। दुनिया जान के उदाहरण है गति के, और वो मैं दे चुका हूं कई। तो चित्र में भी है मोशन, ये क्या है, स्थिरता के उदाहरण है जी। हमारा मकान स्थिर है, कहीं नहीं जा रहा, लेकिन वास्तव में मकान जा रहा है। वो अप्रत्यक्ष रूप से नहीं जा रहा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कहीं नजर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जा रहा है। कभी ये सूरज के सामने आ रहा है, तो कभी सूरज को अपनी पीठ दिखा रहा है, जा रहा है ना, गतिमान तो है। उसके बाद में पेड़ पौधे कहीं नहीं जा रहे, ठीक है, स्थिर का उदाहरण मान लेते हैं। उसके बाद में ये सब चीजें क्या है, गतिमान है। ये भाग रहे हैं तो भी, तो लिखो दौड़ना। पक्षियों का उड़ना, मोटरसाइकिल का चलना, पापा की परी का स्कूटी पे उड़ना है। लिख लो भले, कौन मना कर रहा है, सब गति में। दिल का धड़कना, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए, लिख लो, कौन मना कर रहा है, सब गति में है। नसों में खून का बहना, पृथ्वी का घूमना। कितने उदाहरण दूं, लिखते रहो, चाहे सारी जिंदगी लिखता रहो, किताब पढ़ते हो। जितने उदाहरण है गति के, हर चीज गति में है, समझ गए ना। अभी हाथ उठाया, हाथ गति में, पलके झपकाई, पलके गति में, सांस लिया, फेफड़े गति में, जिंदा हो तो दिल गति में, खून चल रहा है, खाज करे अठे कोई हिंग है, जानवर ही है। वो पहले आप पड़े पड़े खान ला रहे हो, वो खाओ तो भी हिंग, दांत चलाओ गति में, अरे अंगूठो ही कर दियो, वो भी गति में। ठीक है, अभी आंखा आ गए, आंसू रोड ला गए, थोड़ी पड़ पड़ के, ठीक है, आंसू भी गति में। हर चीज किसमें, कितने उदाहरण चाहिए गति के। कोई भी चीज स्थिर नहीं है। किसने कहा था, बहुत लोगों ने कहा था, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मान्यता है कि न्यूटन ने कहा था हर चीज में क्या है, गति है। ठीक है, हाँ, सत्य बोलो, गत्य है, गति है नहीं। हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहां पर बहुत बढ़िया उदाहरण दे रखे हैं, किसके, रेस्ट एंड मोशन के। कोई दिक्कत है, हाँ, स्थिर और गति में कोई समस्या है तो बताओ, फिर अपने आगे चलते हैं, क्योंकि चलना है, रुकना तो। हाँ, लगाओ नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस यानी कि दूरी। डिस्टेंस यानी कि दूरी। ओके डंगो है, दूरी किसे कहते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस है। कि मैं बड़ी दूर हूं, आया हूं धरकने आस लेगी, आस तो चलो छोड़ो, बड़ी दूर हो, क्या दूर, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, तोहफा छोड़ो, आयो कठू है, बड़ी दूर से, कहां से, वो दूर क्या चीज है, दूरी क्या है, कोई भी बता सके, यहां बता, देखो फेंको, इतनी छूट कौन देता है आपको, बताओ क्या है, सीखने आए हो, गलत ही बताओगे ज्यादा से ज्यादा। दो बिंदुओं के बीच का अंतर नहीं है दूरी, ओके, हो रही है, हम बोल भी वही है कि, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहते हैं दो बिंदुओं के बीच का अंतर, एक बिंदु यहां, एक बिंदु कौन है, और दो बिंदु है, या नहीं, लिखो भाई, दूरी किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एक समय अंतराल में, किसी वस्तु द्वारा
एक समय अंतराल में पूर्ण किए गए या तय किए गए करना, किसी वस्तु द्वारा एक समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। तय किए गए मार्ग की पूरी लेंथ, लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश है कि सदिश है? अदिश सदिश रटे तो मारने ही मारने हैं सारणी में देख के, ठीक है ना? दिया हुआ है, मैं सारणी भेजी हुई है, मुकर कौन से होते फलानी चीज क्या है ये पूछूंगा मैं, लेकिन हर टॉपिक में भी मैंने कहा आएगी, तो जरूरी याद रखना जरूरी है। तो दूरी क्या है? आपने एक जगह से चले हो दो बिंदुआं, ठीक है, एक बिंदु ये रही है, एक बिंदु कहीं और खड़ी है, ठीक है, यहाँ के उन दोनों के बीच में हमें कुछ रास्ता तय करना है। दो शहर ले लो, कोई भी आपका एक शहर ले लो और एक सूरतगढ़ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आपके घर जाने के कितने रास्ते हैं? एक ही है क्या? दो, तीन, चार होंगे? थाने लॉन्च कर दिया सीधे, यहाँ तीर ये तो तोप का मां गाल के उड़ा दिया, थाने सीधा घर पहुंच जाओगा। दिशा दुसार सारे देखो, कैलकुलेशन लगा के यदि आपको लॉन्च किया जाए तो लैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। विज्ञान के नियमों से पूरा कैलकुलेशन एंगल का इतना 45 डिग्री पर साधन छोड़ के मारे यार, यहाँ चल के यही रफ्तार हुई, इस वेलोसिटी से फेंका, इतने त्वरण में परिवर्तन आएंगे, इतनी देर बाद वो वहां पहुंच जाए। घर का ना फोन कर दे, छोरो वहां ला रहे तारो किन्नू आवे के ऊपर कर आवे, जाल जुल बिछा लो, की जगह बिछावा के ए बाकड़ में ये जगह इतना भाई इतनी जगह पर बिछा लो, हटा आगे पड़ेगा, परफेक्ट बता सकते हैं अपने, बता सकते हैं ना? हाँ देखो, महान वैज्ञानिक है अपने साथ, सब बता सकते हैं। अभी झड़ा गुणा भाग करके तारों टेम्परेचर तो बताइए को नहीं, वो बता देगा। तो दूरी है कौन सी राशि है? अदिश। इसमें क्या है कि आप अपने घर जा रहे हो, चाहे किसी भी रास्ते से जाओ, जितना आपने डिस्टेंस तय किया, जितना आपने रास्ता तय किया है, उस रास्ते की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। आप अपने घर 10 किलोमीटर चलकर भी पहुंच सकते हो, 50 किलोमीटर चलकर भी पहुंच सकते हो, 100 किलोमीटर चलकर भी अपने घर पहुंच सकते हो ना, 500 किलोमीटर चल के ही पहुंच सकते हो। कल है मैंने जानो कड़ा है बीकानेर, मैं बठिंडा होके जाऊंगा, बठिंडा रह गयो इन्ने, बीकानेर रह गयो इन्ने, 150 पहला इन्ने जाओ, फिर यूं घूम गए ऊपर आकर हनुमानगढ़ हो गया, इधर से क्या हाँ पाचूरू हो गया, रतनगढ़ हो गया, मिलू आवांगा। उनका रास्ते तो है ना। वो जितना आप डिस्टेंस तय कर रहे हो, जितना आप रास्ता तय कर रहे हो, उसको नापते रहो, वो आपकी क्या है? वो दूरी है। तो दूरी क्या है तो चित्र से समझ लेते हैं। अब घर तो क्या बेजान था ना, आपको भेजते हैं कहाँ? घर ही। कहां से? स्कूल नाम गलत है वैसे ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हम कोचिंग के स्कूल से तो निकल गए। अब कोई व्यक्ति है, चाहे स्कूल से कहां गया? घर, चाहे घर से स्कूल आ रहा है, अब अलग अलग रास्ते लेता है, ठीक है, यूं चला 5 मिनट, रीजनिंग पढ़ रही है कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके कहां चला? दाईं ओर 5 मीटर चला, है नहीं? अब ये गति की परिभाषा है या नहीं है? सॉरी, क्या ये आपके दूरी की परिभाषा है कि नहीं है? किसी दिशा में मुंह करके चला, जैसे ही दिशा आ गई, अब वो दूरी नहीं है। दूरी में दिशा शब्द इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए कौन सी राशि है ये? अधिक दूरी कैसे भी जा सकते हो, किन नहीं मुंह करके किए, चालो कड़ पहुंच जाओ, ठीक है। तो यहां से चला, मान लेते हैं 2 किमी, फिर इधर चला 3 किमी, फिर इधर चला 5 किमी, फिर इधर चला 2 किमी, फिर इधर चला 1 किमी। कितना चला? तय किए गए मार्ग की पूरी लंबाई, दूरी बताओ, ठीक है। एक व्यक्ति चला अपने स्कूल से कहां? अपने घर की ओर, कितनी दूरी तय की? कितने मीटर? 11 मीटर नहीं, 11,000 मीटर, यानी कि 11 किलोमीटर। इकाइयों का रूपांतरण, अरे सीधा सीखो शनिवार, ठीक है। हाँ, 11 मीटर नहीं, 11,000 मीटर या 11 किलोमीटर या कितने फुट, वो देखना पड़ेगा।
सोच लेना अब, ठीक है। तो ये थी दूरी, क्या थी? दूरी। अब ओ यहाँ भी तो जा सकते हो, क्या 11 किलोमीटर चलना पड़ता क्या? नहीं चलना पड़ता, तीर का निशान लगा दिया, दिशा क्या दे दी? दिशा, और एक रास्ता दे दिया जो सबसे क्या है? छोटा। अब लगता है ये भी मीटर में है, हो सकता है कितना? 3 किलोमीटर। ये भी हो सकता है कितना? घर से स्कूल या स्कूल से घर ही तो जाना है, तो एक तो 11 किलोमीटर चल के जा सकते हो और एक 3 किलोमीटर। अब भौतिक विज्ञान इन दोनों चीजों को इकाई इकाई के रूप में तो एक ही मानता है कि ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, लेकिन डेफिनेशन परिभाषा के रूप में दोनों को एक नहीं मानता। इसको तो वो कहता है कि ये तो क्या है, वो तो क्या है, ये तो है दूरी, क्या है, लेकिन इसको वो एक और नाम देता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलता है? हाँ, तो आप एक छोटा सा डायग्राम बनाओ, एक घर बनाओ, ठीक है, हाँ, एक बना लो छोरो ठेक को, ब्यूटी पार्लर बना लो थे, हैं? तू यहाँ कर कोचिंग ब्याह आड़ो, बेली जी ब्याह, वो रात कट्ठे गई वो बना ले, जो भी इच्छा करे बनाओ, और दूरी को दिखाओ टेढ़ा मेढ़ा जाके कि जी ये मेरी तय की लंबाई की मार्ग की लंबाई है। कैसे मर्जी, आपको छूट है, जरूरी नहीं है कि आप बोर्ड की कॉपी करो। चित्रों में, विज्ञान के में चित्र नहीं होते, दिमाग से उपजे होते हैं, एक आधा बना के दे दिया, अपने हिसाब से तैयार कर लो। वो धार्मिक आदमी है तो मंदिर ही बना दे, मैं भड़ू चाल लो, और खेजड़ी मंदिर तक की तय की क्या दूरी, और मार्ग की जो लंबाई थी वही दूरी की परिभाषा है। किन्हें गिरे 2 बिंदु, मैं तो लिखाई को नहीं, कौन लिखाऊं? आप बना सकते हो, बहुत डेफिनेशन है, एक ही चीज को दिखाने के कई तरीके हैं। राजीव अच्छा लड़का है, राजीव लड़का है, ठीक है, राजीव फलाने का लड़का है, अर्थ तो निकल रहा है ना, लड़का है, क्या दिक्कत है? घर से कहां चले? स्कूल, ठीक है, अब कैसे चले वो देख लो। आलम्बू ठा लागे दूरी, ठीक है, कोई दिक्कत दूरी में? दूरी में दिक्कत नहीं है तो फिर आगे जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। लिखो, हाँ, एक चीज लिख लो, यह सदैव धनात्मक होती है, यह सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरी हमेशा पॉजिटिव आएगी, जुड़ रही है, देख लो, आपने जोड़ा 2 3 5 2 1 जोड़े ना, ये पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। जितना चल रही है वो दूरी है, जुड़ती जाएगी, 50 कदम चल रही है, 3 कदम और चले 53 हो गए, माइनस में 3 कदम नहीं होते, ध्यान रखना, इसकी परिभाषा देते समय दूरी की। हाँ, लेकिन विस्थापन में संभव है कि -3 कदम अपने पीछे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो नेगेटिव हो सकता है। लिखो नेक्स्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। लिखो, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की कौन सी दूरी? न्यूनतम, मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। और इस विस्थापन का प्रतीक एस, छोटा एस लिख लेना, इसका प्रतीक एस, ऐसे एस से दर्शाते हैं। दूरी को डिस्टेंस डी से दर्शाते हैं, भूल गया था।
इसको किससे दिखाएंगे? बड़े डी से। और विस्थापन को किससे दिखा देंगे? एस से। मात्रक क्या होगा? सब बताया हुआ है, हर टॉपिक पीछे वाले टॉपिकों से जुड़ा हुआ है। मात्रक क्या है? दूरी का, विस्थापन का, लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का। मीटर। विमाएं अलग निकलती है, याद है ना? हाँ, तो वो चीज देखो, यह एक सदिश राशि है, स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है। यह धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या, जीरो भी हो सकता है। अब देखो, दूरी और विस्थापन को एक साथ, ठीक है, तब क्लियर हो जाती है बात। यहां से चले टेढ़े मेढ़े होके अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच गए, ये अंतिम है, ये प्रारंभिक, ठीक है। अंतिम से नई डेफिनेशन, दो बिंदु, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की कुल लंबाई, बोलो, और बिंगी परिभाषा ले लिया, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की कुल लंबाई, दूरी, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई, विस्थापन। क्या शब्द बदल गए? एक तो है कुल लंबाई, जिसमें कोई पैमाना नहीं है, कितना मर्जी चल सकते हो। एक में पैमाना दे दिया कि जी मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। है दोनों ही लंबाइयां, है दोनों ही क्या, लंबाइयां दो बिंदुओं के बीच में, लेकिन एक में कह दिया कि जी लंबाई, और एक में कह दिया निश्चित दिशा। क्या कह दिया? एक में दिशा का जिक्र ही नहीं किया, एक में कह दिया निश्चित दिशा। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है आप चले एक ऐसे रास्ते से चले जिस पर आप अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए, बिल्कुल सीधे चलकर पहुंच गए, टेढ़े मेढ़े मुड़ने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये तो आपका होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। और जैसे मर्जी चल के पहुंच गए, वो आपकी क्या है? दूरी। इसमें दिशात्मक गुण विद्यमान होता है। ये कौन सी राशि है? कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसमें कोई दिशा नहीं है, पूर्व पश्चिम उत्तर की ओर मुड़ा, दाएं बाएं चला और अपने घर पहुंच गया। ये कौन सी राशि है? ये अदिश राशि है। कोई समस्या है दूरी और विस्थापन में? तो वो जो डायग्राम बनाया था उसमें विस्थापन को भी ऐड कर दो, नया बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा यूं लाइन खींच दो एक। ठीक है, डाणी है एक खेत का माँ। ये क्या है? सारा का सारा खेत है। यहाँ कोई रास्ता है नहीं। खेत में क्या उगी है? फसल। एक कार है। क्या इसके पास? कार है। अब इसको इस डाणी में जाना है, कैसे जाएगा? है, रास्ते से जाएगा। यहां से जाएगा, यूं आएगा, इधर मुड़ेगा, डाणी आ जाएगी। आ गई? ये ऐसे भी आ सकता है, आ सकता है ना? हाँ, अगर आप होते कैसे आते? अब खड़ है एक माँ, यहाँ जी गाड़ी डाल देगा तो ठीक है। पैदल होता तो आ सकता था। दूरी क्या करनी पड़ती? कम। निश्चित दिशा होती कि इधर ही जाना है, इस तरफ से जाओगे भाई जी, छोटो पड़सी रास्ते वो कौन था भाई जी, इन्नू हो गए, इन्नू होता ही कह दियो, दिशा दे दी उसने। क्या दे दी? हाँ, बीकानेर जाना है, जा मेरे बहु, तो इसमें कोई दिशा नहीं है तो जा, दूरी। अरे इन्नू हो गए जा तो विस्थापन। समझ गए ना? एक अदिश और एक सदिश। कोई समस्या है दोनों में? अगर इन दोनों में समस्या नहीं है तो आगे के टॉपिक हो सकते हैं, नहीं तो फिर समस्या ही समस्या है, क्योंकि हर टॉपिक दूसरे से जुड़ा हुआ है। विस्थापन का प्रतीक एस, याद रखना, ठीक है, लिखो। नेक्स्ट भी अगली हेडिंग,
चाल यानी कि स्पीड, व वेग यानी कि वेलोसिटी। एक एक टॉपिक करेंगे, हेडिंग है अपनी दोनों एक साथ पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है चाल, ठीक है। ये कल देखेंगे अपने, वैसे आपके टाइम हो चुका है, अब जीके की क्लास लगेगी, आज से जीके की क्लास लगेगी, ठीक है ना। और टाइम बढ़ के आपका हो गया कितने बजे तक, 11 बजे तक, ठीक है ना। हाँ तो कल देखेंगे अपने, आराम से देखेंगे, फिजिक्स अपने धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि थारा डोल दे के मन लागे को नहीं कि आप जल्दी करना आना। और इसको नहीं समझ में आया तो मैंने पहले बताया 25 से 30 क्वेश्चन आपके आने की संभावना है किसकी, इसकी 20 क्वेश्चन से तो ऊपर ही आने हैं, ठीक है ना। हाँ तो ये मान के चलना। तो आज बहुत है, इतना जितना करवाया याद, सारणियां जितनी भेज दी है याद करना, क्या कर दो, नहीं भेजिए तो भी याद करना शुरू कर दो, क्योंकि बता दिए टॉपिक क्या आएंगे, और बाकी आज मैसेज आ जाएगा।